सो क्या हाल है जनता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई नो, बट मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो सीरीज़ देख ही नहीं रहा हूँ, ना ही एनीमे या फिर कोई वेब सीरीज़ या मूवीज़ देख ही नहीं रहा हूँ। मन ही नहीं कर रहा कुछ देखने का, पसंद ही नहीं आ रहा कुछ। एंड अब मेरे को मेरी माँ बिग बॉस देखती थी एंड जियो सिनेमा पे, एंड उसके ऊपर ऐड आती है एक ताली नाम की एक वेब सीरीज़ की। एंड मेरे बोलते ही पता चला कि सीरीज़ किसके ऊपर है, किन के ऊपर है। एंड देन मैंने कुछ पोस्टर देखा, उसका पता चला पोस्टर देखते ये सीरीज़ मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो मैंने देख डाली मूवी से सीरीज़, एंड मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, जस्ट जाके देख डाली। मैं नॉर्मली मैं ट्रेलर देखता देन चीज़ करता हूँ, बिकॉज आगे जाके सीरीज़ कभी ना कभी डिसअपॉइंट करती है। तो नहीं करा मुझे इस सीरीज़ डिसअपॉइंट। एंड कुछ एपिसोड्स 6 एपिसोड की ये सीरीज़ है, ठीक है। एक एक एपिसोड आधे घंटे का है। इसके बारे में बताओ तो एक किन्नर है जिनके ऊपर ये सीरीज़ बनी है। आप लोगों ने इनको देखा होगा कहीं ना कहीं, तो दिस अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर एंड बहुत हेल्प करिए। इनके बारे में ही सीरीज़ है। इनकी ये वेब सीरीज़ फुल डिटेल में घुसते हैं, ठीक है, फुल डिटेल में घुसते हैं वेब सीरीज़ में है क्या एक्चुअली। एंड बट डिटेल में घुसने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, and I'll have the bell icon to get next video's notification, and let's move on। तो सीरीज़ में है, इसमें पास्ट एंड फ्यूचर की तो पास्ट एंड प्रेजेंट की स्टोरी बताई है। कैमरा बीच में पास्ट में जाता है, फिर प्रेजेंट में भी चलता है, ठीक है। जिनकी जो मेन स्टोरी उनकी पास्ट की भी स्टोरी बताते हैं, प्रेजेंट की भी स्टोरी बताते रहते हैं, बीच बीच में पास्ट का सीन शुरू होता है, ठीक है। ऐसा सीन है। कुछ चीज़ें हैं सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पास्ट की जो चीज़ें, जैसे पास्ट की जो ये इनकी जो पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं बचपन की, तो वहाँ पे जो कलर्स है स्टोरी के अंदर, आई लाइक इट। मेरी आँखों को देखने के लिए अच्छा लग रहा था। मैं आँखों को लिटरली कर रहा हूँ, आँखों को देखने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे जो कलर्स रहते हैं थोड़ी वाइब देते हैं, जहाँ पता चलता है कि पास्ट की सीरीज़ देख रहे, तो आई लाइक इट। दूसरी बात है मेकअप जो ड्रेस है, लुक है, वो जो दिया है उन्होंने इस सीरीज़ में सुष्मिता सेन को, उनको बहुत बढ़िया मेकअप डिज़ाइन है। लग ही नहीं रहा कि सुष्मिता सेन, लिटरली लग रहा है कि कोई किन्नर है। एंड जो उनके फेस पे थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी दिखा है, दैट ऑल्सो लुकिंग सो गुड। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो लुक डिज़ाइनर है उनके लिए एक ताली बनती है, सैल्यूट बनता है। दूसरी बात बनती है म्यूज़िक की। जो स्टोरी में कैमरा जंप करता है तो बीच में एक पीपानी जैसा कुछ तो बजता है, पता नहीं म्यूज़िक एक बजती है, बट मेरे को वो बहुत पसंद आई। एक कहते हैं ना खून खोलना, वैसा म्यूज़िक बजता है, तो आई लाइक इट। फुल कांतारा वाली वाइब देते हैं वो म्यूज़िक। एंड आगे बढ़ते हैं सुष्मिता सेन की एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग लाजवाब है, लग ही नहीं रहा वो सुष्मिता सेन है, लिटरली लग रहा है किन्नर है वो। खास करके जब एक सीन है वेब सीरीज़ के अंदर जहाँ पे पत्थर फेंकते हैं उनके घरों के ऊपर, एंड जो दो गुस्से में दौड़ते हुए आते हैं ना, लिटरली वहाँ पर पता लगता है कि कोई किन्नर लिटरली दौड़ रहा है एंड चिल्लाते हुए फील। एंड कुछ सीन से उन्होंने अपनी आवाज़ को भी भारी कहा है। कौन है? दिखा, कौन है यहाँ पे? दिखा अपने आप को। चूतिया भड़वेया, आप बढ़ेगा। तू आ तो दिखाती हूँ तुझे। इधर आ साले, आ इधर। डरपोक। एक जैसे कि किन्नर हो, लिटरली वाइब दे रही है। वो लग रहा है कि एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड कुछ जो एंग्री सीन्स है, उनके जो एंग्री सीन्स है, पुलिस वाले की तरफ गुस्से में देखना, या फिर जो डॉक्टर था उसकी तरफ गुस्से में देखना, वो जो एंग्री सीन्स है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने रोल प्ले करा है, एक्ट किया है। वो सीन तो मेरे को बहुत पसंद आई, सुष्मिता सेन की एक्टिंग इस वेब सीरीज़ के अंदर। एंड कैमरा जो प्रेजेंट बचपन से तो थोड़ा बीच बीच में दिखाते, बचपन से थोड़ा आगे की जैसे जैसे स्टोरी ये करेगा, कंफ्यूजन नहीं है, पता कंफ्यूजन नहीं है, सामने कभी कभी पता नहीं चला स्टोरी में हो क्या रहा है। जंप कैमरा इधर से उधर जंप, पास्ट टू प्रेजेंट,
ऐसे जंप करता है ना, लाइक समझ नहीं आता लाइक चल क्या स्टोरी में, लाइक एकदम इजी वे में स्टोरी प्रेजेंट करते हैं आप लोगों की तरफ, एंड बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है स्टोरी में क्या चल रहा है। तो ये बहुत लाइक हर एक चीज़ ब्यूटीफुल बना के रखी है उन्होंने, एंड तुम्हें ये सीरीज़ कहीं पे जाके भी बोर नहीं करेगी, ठीक है। तो स्टोरी में है क्या एक्चुअली वो बात करते हैं, ठीक है। स्टोरी में एक्चुअली है क्या बात करते हैं, पूरी स्टोरी में डीप घुसने वाले, पूरी स्टोरी को निचोड़ के रखने वाले। तो लाइक थोड़ा स्पॉयलर्स पसंद नहीं है तो ये वीडियो को छोड़ सकते हो। ये अभी तक मैंने जो भी कहा था वो सुन के जाके जस्ट सीरीज़ देखने लग जाओ, बिकॉज अभी के बाद स्पॉयलर्स देने वाला हूँ भर भर के, ठीक है। स्टोरी शुरू होती है मेन कैरेक्टर की तरफ, जिनका नाम गणेश है, एंड इनके फैमिली में फादर मदर एंड एक सिस्टर है। फादर एक पुलिस वाले हैं, एंड इस वजह से इनकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट है पुलिस वाले की। मदर का सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, लाइक मदर की तरफ ज़्यादा कनेक्टेड है अपना जो मेन कैरेक्टर गणेश है, एंड सिस्टर भी बहुत अच्छी है इनकी, जस्ट फादर से थोड़ा डर लगता है इनको। एंड देन बचपन में ही लाइक जो औरतों वाला बिहेवियर, बचपन में लाइक बॉय होके औरतों वाले बिहेवियर आ जाते हैं, तो लाइक कहीं ना कहीं मदर एंड सिस्टर हाँ ना वाला सपोर्ट है इस चीज़ को। वो चाहते भी है कि लाइक वो जो करना चाहते हैं वो कर सके इंडिपेंडेंट तरह, लाइक लेकिन हाँ ना वाला सपोर्ट है उनका। एंड फादर तो डायरेक्ट सीधा ही मुँह पे ना है, तो लाइक फादर से तरफ से सीधा मुँह पे ऊपर ना ही बोल देते हैं। तो लाइक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की औरत जो दबा ही फील रहती है उसके अंदर बचपन में। एंड आगे जाके सीरीज़ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, इस वजह से लाइक इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है, एंड जो लाइक फादर से प्रोटेक्ट करने वाली मदर ही रहती है, तो मदर का सपोर्ट तो चला ही जाता है। एंड देन फादर भी थोड़ा रूडली बिहेव करने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, एंड लाइक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, थोड़े समझाने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिश, लाइक बॉय में ही अच्छा रहना चाहिए। एंड देन कुछ गोलियां दी जाती है, तो वो गोलियां नहीं खाते हैं, छुपा के रखते हैं फादर से। एंड देन गोलियां छुपा देने की वजह से उनके अंदर की औरत है जो किन्नर भाव है वो और बढ़ जाता है। एंड देन उसके बाद फादर को ये चीज़ पता नहीं थी, लाइक वो जो डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी वो गोलियां वो खा ही नहीं रही, इतने दिनों से छुपा के रह जाते हैं। तो ये फादर को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है। एंड देन को एक और किन्नर उन्हें मिलता है, वो इन्फ्लुएंस करता है किन्नर के समाज के बारे में, उनको बताता है कि लाइक कैसा समाज है ये। एंड देन वो और उस चीज़ किन्नर समाज की तरफ और खींचे चले जाते हैं। एंड फादर कहीं ना कहीं फादर एक अच्छे पर्सन भी है, लाइक अच्छा चाहते हैं अपने बेटे के लिए, एंड बुरा बिहेव नहीं करे इतना ज़्यादा, लाइक नॉर्मली लोग इस टॉपिक पे करते हैं, तो लाइक फादर उतना बुरा बिहेव नहीं करे, एक अच्छी बात है। लेकिन वो चाहते हैं कि लाइक वो इस तरफ ना जाए, वो चाहते हैं वो एक बॉय बन के ही जिए, फादर चाहते हैं। तो लाइक बट कुछ चीज़ें हो जाती है, एंड देन उसके बाद फादर एंड गणेश के है उनके बीच में थोड़ी सी अनबन और बढ़ जाती है, एंड वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि घर छोड़ जाना, एंड वो छोड़ के चले जाते हैं। एंड फादर को पता चल जाता है कि लाइक वो घर छोड़ के जा रहे हैं, एंड फिर भी वो रोकते नहीं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं समाज से, शर्माते हुए तंग आ चुके हैं समाज के तानों की वजह से, एंड इसलिए वो छोड़ के इसलिए वो रोकते भी नहीं उसको। एंड वो किन्नर समाज की तरफ और पीछे चले जाते हैं, एंड वो मुंबई आते हैं, मुंबई की तरफ वो भीख मांगने लग जाते हैं। लेकिन उनका कहीं ना कहीं मन अपने घर की तरफ और रहता है कि उनका घर जाना का रहता है, इसलिए वो घर जाना फिर से डिसाइड करते हैं, लाइक घर जाना चाहिए फिर से। लेकिन सिस्टर मना कर देती है घर आने से, फादर को पता ही नहीं रहता कि लाइक वो फिर से वापस आ चुके थे अपने घर पे। लेकिन वो सिस्टर बताती ही नहीं, वो कहते कि लाइक अभी तो अगर तुम दोनों एक फादर एंड गणेश फिर से एक साथ हो गए तो दोनों में से एक ही ज़िंदा रह जाएगा, ऐसा सीन है। इसलिए वो फिर से घर छोड़ के चले जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट टाइम वो घर पे आते हैं। तो मुंबई को फिर से घर छोड़ने के बाद, मुंबई को फिर से आने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं एज अ बॉय, ठीक है, एज अ बॉय वर्क करते हैं। एंड उसी बीच एक और किन्नर से उनसे मुलाकात हो जाती है, एंड वन साइड लव वो करने लग जाते हैं उस किन्नर के ऊपर। एंड कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि लाइक उन्होंने अभी तक ट्रांसजेंडर नहीं करा था, ठीक है, इसलिए वो ना ही किन्नर समाज के रहते हैं, ना ही
उस समाज दूसरे समाज के रहते हैं, लाइक वो बीच में ही रह जाता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ट्रांसजेंडर कर ले, लाइक एटलीस्ट किन्नर समाज तो लाइक एक्सेप्ट कर ले उनको, इसलिए वो ट्रांसजेंडर अपना जेंडर चेंज कर देते हैं, एज अ वुमन में जेंडर चेंज कर देते हैं वो। एंड जिस दिन वो ये जेंडर चेंज करते उस दिन गौरी का आगमन होता है, गौरी जी का, एंड भगवान गौरी ऑब्वियसली। एंड देन वो अपने उस दिन उनका ट्रांसजेंडर हुआ, इसलिए वो अपना नाम भी गौरी रख देते हैं। तो लाइक गणेश टू गौरी ऐसे वो बन जाते हैं। एंड वो जो किन्नर मैंने बताया था आप लोगों को, वो उनके साथ भी उनकी दोस्ती फिर अच्छी होने लग जाती है। ये मैं सीरीज़ तुम्हें बता रहा हूँ ना, बहुत ही फास्ट वे में बता रहा हूँ गाइस, ये बहुत फास्ट में। इसमें जो इमोशनल टच है ना हर एक जगह पे, लाइक वो जेंडर चेंज करते हैं तो लाइक वहाँ पे जो इमोशनल टच है ना, लाइक उसके आंखों के सामने फादर आते हैं, या फिर वो किन्नर सामने आता है जिसने उसको इन्फ्लुएंस करा था, या फिर उसकी वो फ्रेंड याद आती है, बहन आ जाती है, मदर आकर के सामने आता है। ये इमोशनल टच है ना वेब सीरीज़ में हर एक पॉइंट पे तुम्हें देखने को मिलेगा, एंड इसी वजह से आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी चाहिए। एंड वो जो जेंडर ट्रेन, कोई तो आ गया था, आई एम सॉरी, हमेशा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो कोई ना कोई आ जाता है। एंड वो जो जेंडर चेंजेस वाला सीन था ना, जहाँ पे जेंडर वो चेंज करते हैं, और वो जो वहाँ पे जो पेन है ना, यू कैन फील इट, बिकॉज सुष्मिता सेन ने एक्टिंग ही ऐसी कही है, तुम लोग फील कर सकते हो उस चीज़ को। एंड उसके बाद वो अपनी शादी कर लेते हैं भगवान से, जिन लोगों को पता नहीं, किन्नर लोग अपने जिस दिन वो किन्नर लोग अपने भगवान से ही शादी कर लेते हैं पहले दिन ही, एंड देन उसी वक्त ही वो शादी तोड़ भी देते हैं। ऐसा कुछ सीन है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एंड वहाँ पे जो गाना वाना बजता है, वाइब है ना पूरी वीडियो में, वो आपको तुम एक्सपीरियंस करना चाहिए आप लोगों को सीरीज़ के अंदर। एंड मैंने कुछ सीन ऐसे पास्ट में भी है, लाइक एपिसोड 2 एपिसोड 1 में कुछ सीन ऐसे हैं, उनकी वाइब ही अलग है उस चीज़ों की, तो लाइक वो कुछ चीज़ें तुम खुद फील कर पाओगे। एंड देन आपको सीरीज़ में एक्सपीरियंस ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। एंड ये जब ये फादर को उनके पता चल जाती है ट्रांसजेंडर वाली, तो जेंडर वो चेंज कर देते हैं, तो लाइक ये जब फादर को पता चलती है उनकी, तो वो अपने श्राद्ध कर देते हैं अपने बेटे का, लाइक उनके लिए वो बेटा मर ही गया, ऐसा सीन है उसके अंदर। देन एक सीन है उसके बाद, जब जिस दिन वो अपना शादी कर लेते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, उसी दिन एक किन्नर को पुलिस वाला बहुत मार देता है। एंड वो वहाँ पे उस किन्नर को बचाने जाते हैं, वहाँ पे एक एंग्री वाला मोमेंट है, आपको वो वाला मोमेंट देखना चाहिए। वहाँ पे सुष्मिता सेन की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, जहाँ एंग्री वाला सीन आता है, लाइक वो मारने तो नहीं जाते, लेकिन जो लुक्स है ना, वो जो वाइब देते हैं ना, जो वो अलग ही है। वो आपको सीरीज़ में फिर से कह रहा हूँ कि लाइक आपको एक सीरीज़ के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीज़ें। देन उसी रात को एक सीन होता है कि लाइक उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ चाल में वो रहते हैं, वहाँ पे ही नेबर्स में कोई तो एक औरत मर जाती है, उनका एक बच्चा भी रहता है, तो उस बच्चे को सेल करने लग जाते हैं। एक लड़की रहती है, वो उसको सेल करने जाते हैं, तो उस लड़की को भी वो बचाने चली जाती है। एंड वहाँ पे भी एंग्री वाला मोमेंट है। एंड ही वॉज द फर्स्ट किड, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, जब वो बच्चे थे तो उनको वो एक टीचर पूछती कि तुम्हें बनना क्या है, तो लाइक वो कहता कि उसको मदर बनना है, ठीक है। एंड वो जो बच्ची वो अडॉप्ट कर लेती है, जो इस औरत में मर जाती है, उसकी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, तो लाइक उसका एक ड्रीम पूरा हो जाता है कि लाइक मदर बनने का, ठीक है। तो ऐसा सीन है। फिर उसके बाद वो स्कूल में एज अ टीचर भी जॉब करने लग जाती है, एंड जिस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट करा था उसी स्कूल में उसका एडमिशन भी करा देती है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड वहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसको पता चल जाता है कि उसकी जो सिस्टर है वो भी, उसकी भी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ रही है, तो ऐसा। एंड उधर भी उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। सिस्टर उनको सॉरी कहती है, लाइक उसके बुरे वक्त में वो उसके साथ में ही थी, बट इट्स ओके। बट की सिस्टर अभी भी कहीं ना कहीं शर्माती है समाज से कि लाइक उसका भाई एक किन्नर बन चुका है, तो लाइक कहीं ना कहीं शर्माती है वो। एंड एपिसोड के एंड में एक विलन की एंट्री है वहाँ पे, एंड मेरे को लगा था ये विलन बहुत ही स्ट्रांग होगा, आगे जाके कुछ करेगा नहीं, ये जस्ट जहर देने की कोशिश करता है उसको, बस इतना ही है। मैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जहर कब देता है, ठीक है। तो मेरे को लगा था इसके जो जिस तरह से इंट्रोड्यूस करा था ना सीरीज़ में, लाइक मेरे को लगा था बहुत कुछ उखाड़ेगा, बट नहीं, इसे रियल लाइफ स्टोरी यार,
इट्स नॉट काल्पनिक स्टोरी, तो लाइक जो है वही दिखा रहा है, ठीक है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट लाइक मेरे को लग रहा था कि लाइक कुछ करेगा, बट नहीं, अच्छा हुआ नहीं किया एक्चुअली। देन एपिसोड 5 शुरू हो जाता है। एपिसोड के शुरुआत के अंदर ना, और शुरुआत में ही एक यूएस से उनको इनविटेशन आता है एंड उनको सत्कार करने के लिए बुला लेते हैं। एंड देन वो सत्कार करने के लिए यूएस चली जाती है। एंड देन यूएस से जब लौटते हुए आती है तो एक किन्नर है ना उनकी तरफ और करीब आ जाता है। एक लॉयल सर्वेंट की तरह वो वर्क करने लगती है, लाइक उनके साथ रहने लगती है, खाने पीना उठना बैठना सब उनके साथ रहने लग जाते हैं, एक लॉयल फ्रेंड की तरह ऑब्वियसली कह सकते हो। एंड देन वो धीरे धीरे डिसाइड करती है कि जो और किडनर्स है उनको भी एजुकेट करना चाहिए, उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। तो वो भी और किडनर लोगों को अपना टीचिंग करने लग जाते, सिखाने लग जाते हैं। एंड एक वहाँ पे सीन है जब वो क्लास से बाहर निकल रही रहती है, तो जो मैंने कहा था जो लॉयल सर्वेंट बन जाता है एक किन्नर उनका यूएस से आने के बाद, वो एक पान लेके आता है उनके लिए एंड उनको देता है। तो एंड मैंने जो पहले वाले कहा था ना उनको वन साइड लव हो जाते हैं, वो किन्नर भी वहाँ पे आ जाते हैं, तीनों वहाँ पे आ जाता है। एंड उसको पता चल जाता है कि लाइक ये पान में उसने जहर मिला है, ठीक है। तो वो पान उसको ही खिलाने लग जाती है एंड लेकिन वो खाता नहीं, उसने ऑलरेडी पान में जहर मिलाते हुए उसने देख लिया था। तो ऐसा सीन है। एंड देन उसके बाद दोनों की दोस्ती है वो और गहरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि जो किन्नर है वो उनकी जो फ्रेंड है उनको एक लड़का पसंद आने लगा है, उसके साथ वो जल्दी ही शादी करने वाली है। एंड वहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं फील वाला था लाइक इसको धोखा मिलने वाला है, एंड वही आगे जाके हो जाता है। बट उससे पहले उनको एक मछुआरे को एक टोकरी में एक बच्चा मिलता है एंड उस बच्चे को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे केसेस उनको दिखाई देते हैं। तो वो लोग हेल्पलाइन नंबर बनाते हैं अपना, एंड उसके ऊपर जो भी कॉल करेगा ना तो उनके ऊपर जो भी कॉल करेगा ना, लाइक कोई बच्चा किसी को मिला है तो लाइक वो कॉल कर देते हैं एंड देन वो उस बच्चे को रेस्क्यू करने चले जाते हैं। लाइक लिटरली कुछ बच्चे, छोटे बच्चे वो कचरे के डस्टबिन के यहाँ पे या फिर बोट के नाव के ऊपर कहीं ना कहीं भी मिल जाते हैं एंड बहुत सारे ढेर सारे बच्चों को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी। बाद में डिसाइड होता है कि लाइक अभी ना घर बहुत उनका छोटा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि लाइक बड़ी प्लेस बनाते हैं बच्चों के लिए रहने के लिए। एंड वो बहुत वकील की तरफ जाते हैं कि लाइक उनको प्लेस बने, हर एक वकील उनको ना कह देता है। देन आखिर में एक वकील आता है कि लाइक वो बताता है कि लाइक मेरे को भी ये बात पहली बार पता चली कि लाइक किन्नर लोग रहते हैं उनको वो कभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ कर ही नहीं सकते, वो कुछ नहीं रह सकता उनके पास ये चीज़ें। मेरे को भी पहली बार पता चला ये चीज़ के बारे में। वो जो गौरी है उनको भी पहली बार पता चल जाता है और उनके एंड मेरे रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि लाइक नहीं, किन्नर लोगों को अभी इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, लाइक उनको भी स्वतंत्र चाहिए सब चीज़ों का। तो वो इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो एक न्यूज़ रिपोर्टिंग ब्रॉडकास्ट में वो इंटरव्यू देने जाती है एंड वहाँ पे भी मतभेद ओपन होता है एंड उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं वो जीत जाती है, ठीक है। लाइक ब्रॉडकास्ट में लाइक आपस में क्वेश्चन आंसर की चीज़ में लाइक करते हैं, तो वैसे में वो जीत जाते हैं। लोगों के तरफ से लाइक और अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग उनकी तरफ एंड लोग भी सपोर्ट करने लग जाते हैं उनको, ठीक है। एंड उसी बीच उस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद ही एक कॉल आता है कि जो उनकी जो फ्रेंड थी जो शादी करने वाली थी, उसका जो हस्बैंड है वो शादी के दिन आता ही नहीं है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो ये सुन के उनके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है, ठीक है, पहली बात तो। एंड वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ जाने के बाद देखते हैं कि उनकी जो फ्रेंड है उसकी डेड बॉडी को उन्होंने टॉयलेट के सामने रख दिया, जहाँ पे पूरा बाजू में कूड़ा बिखरा हुआ पड़ा है, तुम देख सकते हो। तो ये देख के उनको बहुत गुस्सा आता है।
वो वार्ड बॉय से दूर गुस्सा करने लग जाती है। वो वार्ड बॉय बहुत बुरी तरह उनको ट्रीट करता है। देन वो डॉक्टर से बात करते, वो डॉक्टर भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करने लग जाता है। उसके बाद जो डीए से बात करने चलते हैं, वो डीए आता ही नहीं। वो पूरी दिन डिसाइड करते कि पूरी रात वो उधर ही हॉस्पिटल में बैठ के रहते हैं, मोर्चा बना के रखती है। एंड देन सुबह डीए आता है, तो वो डीए को कहती है कि सॉरी बोल, जो तू मेरी फ्रेंड के साथ जो किया है तूने, जहाँ पे उसको टॉयलेट के सामने उसकी डेड बॉडी रखी है, तो तू सॉरी बोलना चाहिए उस चीज़ के लिए तुम्हें, वो भी लिख के। तो डीए कहता है तो मैं बिल्कुल सॉरी नहीं कहूँगा। एंड देन वो उसके बाद वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते कि उसको सॉरी लिख के ही देना पड़ता है। अब वो सीरीज़ में चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ना सीरीज़ के अंदर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बना के रखी है स्टोरी इन्होंने। एंड जो जिस तरह से प्रेजेंट करी ना इन लोगों ने स्टोरी, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर। ऐसी स्टोरीज में ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, किस तरह से प्रेजेंट करें इतनी सारी चीज़ें एक ही टाइम में, आधे घंटे के एपिसोड में कैसे एक्सप्लेन करें। और ये ना जिस तरीके से एक बहुत ईजी वे में तुम्हारे माइंड के अंदर स्टोरी घुस भी जाएगी और तुम्हें फील भी होगा स्टोरी को, तो बहुत बढ़िया फील करिए, ठीक है। फिर से आते हैं स्टोरी की तरफ। तो डीए से वो माफ़ी मंगवाती है, वो भी लिखित, ठीक है। देन उसके बाद वो अपने फ्रेंड को लेके जाती है। एंड वहाँ पे जो मैंने कहा था, जैसे रात को वो पहुँचती है हॉस्पिटल में, एंड डीए सुबह आता है, तो वो जो बॉडी वो है ना, वो बहुत फूगी भी रहती है, जो नॉर्मली होता है बॉडीज़ में। एंड पूरा स्किन वाइट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ना डिटेलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है एक्चुअली, बिकॉज नॉर्मली कैसे होता है ना मूवीज़ में दिखाते नहीं ऐसी चीज़ें, नॉर्मल थी, ऐसा लग रहा है 2 मिनट पहले वो डेड हो चुकी है वो आदमी, ऐसा फील होता है बट उन्होंने जो डिटेलिंग ऐड करे, इट वाज गुड एक्चुअली। एंड देन वो बहुत रोती है बिकॉज उसको, वो भी वन साइड लव करती थी उस लड़की को, उस किन्नर को, ठीक है। एंड वहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। एंड देन वो बात फिर से आ जाती है जहाँ पे वो बच्चों के लिए पूरी प्लेस बनानी चाहती थी, लेकिन वो किन्नर को राइट्स ही नहीं है कुछ करने का दुनिया के अंदर, तो इसलिए वो इस खिलाफ लड़ने लग जाती है, बहुत सारे आंदोलन करती है वो। एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करती है। एंड देन सीज़न के एंड में, तो सीज़न के एंड में वो जीत जाती है कोर्ट केस। तो नाउ अभी किन्नर्स भी इंडिपेंडेंट है, एंड वो भी है मेल फीमेल, एंड किन्नर वालों का भी अभी ट्रायलिंग अभी अप्रूव हो चुका है लीगली, एंड वो केस जीत जाती है। एंड वहाँ पे सीज़न एंड हो जाता है। तो ये ही थी पूरी स्टोरी ताली वेब सीरीज़ की। कैसी लगी वेब सीरीज़? मेरे को तो बहुत पसंद आई है वेब सीरीज़, एंड ख़ास करके सुष्मिता सेन को लेना इस वेब सीरीज़ में। एंड पता नहीं उन्होंने सुष्मिता सेन को कैसे लिया, बहुत टाइम के बाद मैंने लगता है सुष्मिता सेन किसी वेब सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में आई होगी मेरे ख्याल से, बहुत टाइम के बाद आई होगी, इनका कमबैक ही होगा शायद करके। लेकिन इस सीरीज़ में सुष्मिता सेन को लेना इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज जिस लेवल की उन्होंने एक्टिंग इस सीरीज़ में करी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड एंड जो म्यूज़िक बस है ना, वो मेरे को बहुत पसंद आया है। एंग्री वे में वो बात करती है, जिस तरह से बात करती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सुष्मिता सेन है या फिर लिटरली में कोई किन्नर वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे किन्नर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया बात है। तो आज के लिए इतने ही करते हैं वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी बताओ, आप लोग भी ज़रूर जाके देखना, बिकॉज ऐसी सीरीज़ ना देखनी चाहिए आप लोगों को, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ बना सकती है आपको। ये मेरे को लगता है वेब सीरीज़ ज़्यादा मत सोचो, जाके देखो। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके अंदर फीलिंग नहीं है, तुम जाके सीरीज़ देखो, उसमें भर के फीलिंग्स है, फुल अलग ही वाइब है वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी। एंड कहीं पे भी ऐसा पार्ट नहीं कि तुम बोर हो गए। बहुत छोटी वेब सीरीज़ है, तुम आधे घंटे का एपिसोड है, कब शुरू हुआ एंड कब ख़त्म हो गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा टाइम के बारे में। एंड मैं बहुत कम बार बोलता हूँ कि शुरू कब हुआ एंड एंड कब हुआ, मैं पता नहीं चला। मैं बहुत कम सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ, एंड मज़ा आता है। एंड गाने हैं ही नहीं सीरीज़, तो जाके देख सकते हो मेरे ख्याल से। एंड आप लोगों को बेस्ट इंडियन एनिमेशन सीरीज़ देखनी है तो जाके
आपको स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसके ऊपर जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया स्टोरी है, आपको इन स्क्रीन पे आ जाएगी वो वीडियो। एंड देन वो उसके अंदर एक बिलिकल वार्नी की स्टोरी है, वो बहुत एक गॉड की स्टोरी है, आपको ज़रूर जाके वो वीडियो देखनी चाहिए। मेरे चैनल पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, ठीक है, एंड मेरे मेन चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं गेमिंग करता रहता हूँ, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड इन गेमिंग तो जाके मेरे को चेकआउट करो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।